वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सगीरा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारा वो है बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर बिगनर्स डे 5। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मापने के द्वितीय तत्व। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे बेसिक प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग मैनोमीटर, दबाव मापने की मूल विधि। एडवांस प्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूडिंग प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर स्विच एंड कन्वर्जन टेबल, प्रेशर कन्वर्जन टेबल, उन्नत दबाव मापन उपकरण, ट्रांसमीटर, स्विच और यूनिट कन्वर्जन। So let's start. सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मापने के द्वितीय तत्व। इसका ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिफिनेशन बताया था कि सेकेंडरी एलिमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी एलिमेंट के अंदर कौन कौन से प्रेशर डिवाइसेस आते हैं। तो नंबर 1 हमारा है पॉइंटर एंड लिंकेज, यांत्रिक संपर्क व सुई। इसको हिंदी में हम बोलते हैं यांत्रिक संपर्क व सुई। नंबर 2 है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। नंबर 3 है हमारा पोटेंशियोमीटर। नंबर 4 है हमारा LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। नंबर 5 है हमारा डिजिटल डिस्प्ले या ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट डिस्प्ले। So pointer and linkage, pointer or linkage system. What is pointer and linkage? Description: pointer pointer and linkage is a mechanical system that convert the motion of the primary element like a Bourdon tube, diaphragm, etc. into a visible indication of pressure on a dial scale. विवरण: पॉइंटर और लिंकेज एक यांत्रिक प्रणाली होती है जो प्राथमिक तत्व की गति को लेकर उसे डायल स्केल पर दृश्यमान रूप से दर्शाने का कार्य करती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर एंड लिंकेज: व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द प्राइमरी एलिमेंट, इट्स एग्जांपल आर Bourdon tube, moves or deforms. This small mechanical movement is transferred through a system of levers, gears, and linkage. The linkage mechanism amplifies the motion and transfer it to the pointer. The pointer rotates over a calibrated scale, showing the pressure value in a readable units like psi, bar, kg per centimeter square. कार्य सिद्धांत: इसका कार्य सिद्धांत कैसे होता है, इसको हम हिंदी में स्पष्ट तरीके से जानेंगे। जब किसी यंत्र जैसे बॉर्डन ट्यूब पर दबाव डाला जाता है तो उसमें हल्की सी गति या विकृति होती है। यह गति लीवर या गियर और लिंकेज सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है। यह यांत्रिक तंत्र उस गति को बढ़ाकर एम्पलीफायर करके पॉइंटर तक पहुंचाता है। फिर पॉइंटर एक डायल स्केल पर घूमता है और दबाव को psi, बार या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिखाता है। So as you can see this animation, how pointer and linkers are works. Here are two animation. Examples of pointer and linkage: analog pressure gauge like a tire
प्रेशर गेज, बॉयलर गेज। एनालॉग प्रेशर गेज जो हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, या तो टायर प्रेशर गेज में और बॉयलर गेज में यूज़ होता है। डायफ्राम और कैप्सूल बेस मैकेनिकल गेजेस, स्प्रिंग लोडेड गेजेस, temperature or level indicators using mechanical sensors. मुख्य घटक, components of pointer and linkage। इसमें क्या क्या मुख्य घटक होते हैं? नंबर 1, सेक्टर गियर, पिनियन गियर, लीवर आर्म, सुई पॉइंटर जिसे पॉइंटर निडल कहते हैं, डायल स्केल जिसे कैलिब्रेटेड स्केल भी कहा जाता है। A strain gauge transducer. What is a strain gauge transducer? A strain gauge is a sensor used to measure a strain deformation on an object. It is thin metallic wire or foil arranged in a zigzag pattern and fixed on a surface. When the object stretches or compresses, the strain gauge also deforms, causing a change in its electrical resistance. स्ट्रेन गेज एक ऐसा सेंसर है जो किसी वस्तु पर होने वाले तनाव या विकृति को विद्युत संकेत में बदलता है। यह एक पतली धातु की तार या फॉइल होती है जिसे जिगजैग पैटर्न में चिपकाया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज। Its work on based on Wheatstone bridge and Ohm's law. When pressure or force is applied on a material, it expands or contracts. The strain gauge stuck to that surface also stretches or compresses. This changes the length and diameter of the metallic wire. Result is equal to change in electrical resistance. This resistance change is converted into a voltage signal using a Wheatstone bridge circuit. कार्य सिद्धांत ऑफ स्ट्रेन गेज। यह ओम का नियम, ओम्स और व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है। जब किसी वस्तु पर बल या दबाव लगाया जाता है तो वो खींचती या संकुचित होती है, मीन्स सिकुड़ती है। उस पर चिपका स्ट्रेन गेज भी खींचता या सिकुड़ता है। इससे उसकी लंबाई और मोटाई बदलती है और विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस में बदल जाता है। इस प्रतिरोध में परिवर्तन को हम वोल्टेज सिग्नल में बदलते हैं और उसी से दबाव या बल को मापा जाता है। As you can see this animation, how a strain gauge works. Move to next slide. Types of strain gauges. Foil type strain gauge. This is the most common strain gauge. Wire type strain gauge. Semiconductor strain gauge. Optical strain gauge. Application examples where it is used: pressure transmitters, weight measuring system, torque sensor, force and stress testing in bridge, aircraft, machines, biomedical sensor like a muscle movement. Material use in strain gauge: Constantan copper plus nickel alloy, nichrome, platinum, silicon in semiconductor types.
Potentiometer. What is potentiometer? A potentiometer is an electromechanical sensor used to measure linear or angular displacement. It converts the mechanical movement, such as a shaft rotation or linear motion, into a change in voltage. पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह यांत्रिक गति को विद्युत वोल्टेज में बदल देता है। Working principle of potentiometer. A potentiometer has a resistive track and a sliding contact. As the shaft or object moves, the wiper slides across the resistive element. This changes the resistance between the terminals, which in turn changes the output voltage. This voltage is proportional to the displacement. कार्य सिद्धांत ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें एक प्रतिरोध पथ और एक स्लाइडिंग संपर्क होता है। जैसे ही आप शाफ्ट को घुमाते या आगे पीछे करते हैं, वाइपर उस ट्रैक पर चलता है। इससे टर्मिनल के बीच की प्रतिरोध में बदलाव होता है और उसी के अनुसार आउटपुट वोल्टेज बदलता है। यह वोल्टेज गति के अनुपात में होता है। यह वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत पर कार्य करता है। As you can see this animation, here are two animation how the potentiometer are working. The second one animation is long, तो हमें थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना। इस एनिमेशन में उसका पूरा इंग्लिश में समझाया गया है। आप इस एनिमेशन के थ्रू भी इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जान सकते हो। Okay, move to next slide. Types of potentiometer. कितने तरह के पोटेंशियोमीटर होते हैं? रोटरी टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर, लीनियर पोटेंशियोमीटर, डिजिटल पोटेंशियोमीटर। रोटरी टाइप जो पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारा मेजर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इस्तेमाल होता है। लीनियर पोटेंशियोमीटर मेजर स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल पोटेंशियोमीटर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली, नो फिजिकल मोमेंट। इसमें सिर्फ कंट्रोल होता है, फिजिकली कुछ मोमेंट नहीं होता है। एप्लीकेशन एग्जांपल्स, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जॉय स्टिक्स एंड गेम कंट्रोलर्स,
volume knobs in audio device, measuring valve position in process control, position feedback in servo motors, displacement measurement in instrumentation. मटेरियल यूज़, इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। कार्बन फिल्म, सेरामिक, सेरमेट, ये सेरामिक प्लस मेटल मिश्रण धातु होता है। कंडक्टिव प्लास्टिक, वायर वॉन्ड रेजिस्टिव एलिमेंट। व्हाट इज LVDT? Linear variable differential transformer. LVDT is an electromechanical transducer that converts the linear displacement into an electrical signal. It is widely used in automation, control system and instrumentation where accurate position feedback is needed. LVDT एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को विद्युत संकेत में बदलता है। यह प्रायः ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन में उपयोग किया जाता है जहां सटीक स्थिति मापने की आवश्यकता होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LVDT. LVDT works on the principle of mutual induction. A step-by-step explanation. Construction. LVDT has on primary coil P, two secondary coil S1 and S2, a movable soft iron core. As you can see this animation. AC execution voltage is applied to the primary coil. The core movement inside the coils changes the magnetic flux linkage. This causes induced voltage in the two secondary coils. The difference between the S1 and S2 voltage is the output signal. This output is directly proportional to the linear displacement of the core. Displacement differential output voltage. Also the polarity of the output indication the direction of movement. Application examples where it is used: the LVDT, CNC machine position sensing, actuator feedback, valve stem position sensing, vibration measurement, aircraft and aerospace control system. एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस कंट्रोल सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अब LVDT के वर्किंग प्रिंसिपल के कार्य के सिद्धांत के बारे में हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। संरचना। LVDT जो होता है हमारा आपसी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी संरचना LVDT में होते हैं एक प्राइमरी कॉइल मीन्स P, दो सेकेंडरी कॉइल्स S1 और S2, एक मूवेबल आयरन कोर होता है। ये आप ये एनिमेशन में देख सकते हो जो वो कोर मूवेबल हो रहा है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। प्राइमरी कॉइल में AC वोल्टेज दिया जाता है। जब कोर हिलता है तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आता है। यह बदलाव सेकेंडरी कॉइल्स में वोल्टेज इंड्यूस करता है। दोनों सेकेंडरी में उत्पन्न वोल्टेज में अंतर ही आउटपुट सिग्नल होता है। यह आउटपुट वोल्टेज कोर की गति के अनुपात में होता है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। विस्थापन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट की ध्रुवता पोलारिटी ये दर्शाती है कि कोर किस दिशा में हिला है। आप ये भी एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि LVDT कैसे कार्य करता है।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिजिटल डिस्प्ले ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स। What is digital display transmitter electronics? A digital display or transmitter electronics is a secondary element used in pressure measurement system. It receives signal from the primary sensing elements like a Bourdon tube, diaphragm or pressure transmitter. Process the signal and display the pressure reading in a digital format or transmits it as an electrical signal like a 4 to 20 milliampere or 0 to 10 volt. डिजिटल डिस्प्ले या ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स एक द्वितीयक यंत्र होता है जो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट से सिग्नल लेकर उसे प्रोसेस करता है और उसे डिजिटल फॉर्म में दिखाता है या फिर किसी कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसके काज करने का क्या सिद्धांत है। सिग्नल इनपुट, इट्स गेट्स input from a pressure sensor usually in millivoltage resistance or voltage. Signal condition, the transmitter electronics amplify and convert this weak signal into a standard format output. Either display the value on a digital screen LED or LCD or send the signal to a control system PLC SCADA for monitoring or automation. As you can see this picture of digital display transmitter electronics, how it is work. कार्य सिद्धांत, सिग्नल इनपुट, ये सबसे पहले इसमें सिग्नल इनपुट आउटपुट एंड दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा इसमें इसका जो कार्य सिद्धांत है सिग्नल इनपुट बेस एंड दूसरा आउटपुट बेस है। सिग्नल इनपुट ये प्रेशर सेंसिंग डिवाइस जैसे डायफ्राम स्ट्रेन गेज से सिग्नल प्राप्त करता है। सिग्नल प्रोसेसिंग, इसमें तीसरा भी है, सिग्नल प्रोसेसिंग यह सिग्नल को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है और यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देता है। आउटपुट या तो डिजिटल स्क्रीन पर प्रेशर वैल्यू दिखाता है जैसे एलईडी या एलसीडी या फिर कंट्रोल सिस्टम पीएलसी स्काडा को सिग्नल भेज देता है। कॉमन आउटपुट फॉर्मेट 4 to 20 milliampere current signal, 0 to 10 voltage signal, RS485 or Modbus digital protocol. Application and examples, pressure gauge with digital display in industries. इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है डिजिटल डिस्प्ले वाला प्रेशर गेज जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट ट्रांसमीटर इन ऑटोमेशन, एस्काडा मॉनिटरिंग सिस्टम। मैनोमीटर्स, बेसिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। हम लोग मैनोमीटर के बारे में जानेंगे। And a manometer is a simple pressure measuring device consisting of a U-shaped tube partially filled with a liquid like a mercury or water. मैनोमीटर एक सरल यंत्र है जिसका उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक यू आकार की ट्यूब होती है जो आंशिक रूप से किसी तरल जैसे कि पारे या जल से भरी होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू वन लिम्ब ऑफ द ट्यूब द लिक्विड लेवल चेंजेस and this difference in height indicates the pressure calculation formula.
P is equal to H into P into G, where the H is equal to height difference, ऊंचाई का अंतर, P is equal to density of the liquid, तरल का घनत्व, G is equal to acceleration due to gravity, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल, जब किसी प्रक्रिया का दबाव मैनोमीटर की एक भुजा से लगाया जाता है तो तरल की ऊंचाई में अंतर उत्पन्न होता है। यही अंतर दबाव को दर्शाता है। As you can see this animation, how manometer are works, and also you can see this picture. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं? यू ट्यूब मैनोमीटर, यू टाइप ट्यूब मैनोमीटर, वेल टाइप मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। यह हमारा यू टाइप मैनोमीटर है, यू ट्यूब टाइप मैनोमीटर है। और ये हमारा वेल टाइप मैनोमीटर है। ये हमारा इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर है। और लास्ट हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन सभी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल, यूज़ फॉर मेजरिंग गैस प्रेशर इन पाइपलाइन और लेबोरेटरी सेटअप्स। इसका इस्तेमाल पाइपलाइन में गैस पाइपलाइन में प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो लेबोरेटरी सेटअप्स होते हैं, जो लैब होते हैं, साइंटिफिक लैब, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस प्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक ए प्रेशर ट्रांसमीटर। व्हाट इज़ प्रेशर ट्रांसमीटर? तो हम लोग जानेंगे कि प्रेशर ट्रांसमीटर हमारा क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। Pressure transmitter is an instrument that sends pressure and convert it into a standardized electrical signal like a 4 to 20 milliampere or 0 to 10 volt, which can be used for monitoring or control. प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसा यंत्र है जो दबाव को महसूस करता है और उसे एक मानकीकृत विद्युत संकेत जैसे 4 to 20 मिलीएम्पियर या 0 to 10 वोल्टेज में बदल देता है, जिससे मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। द सेंसर डिटेक्ट्स द प्रेशर फ्रॉम द प्रोसेस फ्लूइड. दिस मैकेनिकल प्रेशर इज कन्वर्टेड to an electrical signal using a strain gauge or piezoelectric sensor. Then the signal is processed and transmitted as a 4 to 20 milliampere or other standard outputs. प्रक्रिया का दबाव सेंसर द्वारा महसूस किया जाता है। यह यांत्रिक दबाव एक विद्युत संकेत में बदला जाता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करके कंट्रोल सिस्टम में भेज दिया जाता है। As you can see this animation, how pressure transmitter is work and how pressure transmitter is sending the outputs to our control system. मैन कंपोनेंट्स। प्रेशर ट्रांसमीटर को के जो मुख्य भाग होते हैं, वो जो मुख्य अंग जिसको बोलते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर दबाव को महसूस करता है। प्रेशर सेंसर का क्या काम होता है? वो दबाव को महसूस करता है, मतलब प्रेशर को सेंस करता है। ट्रांसड्यूसर सर्किट। ट्रांसड्यूसर सर्किट
यह सेंसर के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। एम्पलीफायर एंड कन्वर्टर। एम्पलीफायर और कन्वर्टर सिग्नल को 4 to 20 मिली एम्पियर और 0 to 10 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आउटपुट टर्मिनल्स। आउटपुट टर्मिनल्स हमारा सिग्नल को कंट्रोल सिस्टम तक भेज देता है। यह हमारा आउटपुट टर्मिनल्स है। टाइप्स ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर के कितने प्रकार होते हैं? गेज प्रेशर, गेज प्रेशर टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर। इसका मेजर्स प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव की तुलना में मापता है। एब्सोल्यूट प्रेशर टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर मेजर प्रेशर रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैक्यूम 0 बार, शून्य वैक्यूम के सापेक्ष दबाव मापता है। डिफरेंशियल प्रेशर मेजर द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर मापता है, उसको हम डिफरेंशियल टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर बोलते हैं। एप्लीकेशन एरियाज, उपयोग क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, तेल व गैस के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पानी शोध संयंत्र के फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स, बॉयलर व दबाव टैंक में इस्तेमाल किया जाता है। फार्मा एंड फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। एस्काडा डीसीएस मॉनिटरिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। की फीचर्स, इसके मुख्य विशेषताएं क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी, वाइड प्रेशर रेंजेस होते हैं इसके। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इसमें पॉसिबल है। रिमोट मॉनिटरिंग सपोर्ट सिस्टम पॉसिबल। एडवांस प्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक ए प्रेशर स्विच। तो दोस्तों प्रेशर स्विच के बारे में हम जानेंगे। ए प्रेशर स्विच इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस that sense fluid pressure and opens or closes an electrical contact when a set pressure is reached. प्रेशर स्विच एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो किसी द्रव के दबाव को महसूस करता है और जैसे ही दबाव एक निर्धारित सीमा यानी कि सेट पॉइंट पे सेट प्रेशर तक पहुंचता है, यह एक विद्युत संपर्क इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को खोलता या बंद करता है। मीन्स NO और NC कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। नॉर्मल ओपन एंड नॉर्मल क्लोज का कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। द डिवाइस contains a sensing element like a diaphragm, bellows or piston. When pressure is increased and reach the set point, the sensing element moves. This movement either makes on or breaks off the electrical contacts. Once the pressure drops the reset point, the switch returns to its original state. This difference between set point and reset point is called hysteresis. कार्य सिद्धांत, हिंदी में हम जानेंगे प्रेशर स्विच के कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें एक संवेदनशील भाग जैसे डायफ्राम, बेलोज या पिस्टन होता है। जब दबाव बढ़ता है और सेट किए गए स्तर तक पहुंचता है तो वो भाग हिलता है। यह हिलना इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन या ऑफ करता है। जैसे ही दबाव फिर से कम होता है, स्विच अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। As you can see this animation how pressure switch are works. And second animation also you can see. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार और उनके विवरण। मैकेनिकल टाइप ऑफ प्रेशर स्विच यूज मैकेनिकल कंपोनेंट्स, ऑपरेट्स बाय फिजिकल मूवमेंट। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक,
यांत्रिक घटकों से संचालित होता है जैसे डायफ्राम या बेलोस। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल pressure switch use electronic sensors and provides digital signal। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर द्वारा संचालित होता है और डिजिटल आउटपुट देता है। एप्लीकेशन उपयोग, इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। वाटर पंप कंट्रोल, ऑटोमेटिकली टर्न्स पंप ऑन ऑफ बेस्ड ऑन प्रेशर, पानी के पंप को दबाव के अनुसार चालू या बंद करता है। एयर कंप्रेशर टू ऑटो कट ऑफ एट हाई प्रेशर, एयर कंप्रेशर में उच्च दबाव पर स्वचालित कट ऑफ प्रेशर स्विच के द्वारा किया जाता है। फायर सेफ्टी सिस्टम ट्रिगर्स अलार्म और सिस्टम व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स, फायर सिस्टम के दबाव घटना पर अलार्म चालू करता है। HVAC सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज, इसके लाभ क्या होते हैं। सिंपल एंड रिलायबल, सरल और विश्वसनीय होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कम लागत के होते हैं। इजी टू इंस्टॉल, लगाने में आसान। नो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नीडेड, लगातार निगरानी की ज़रूरत नहीं होती। प्रेशर कन्वर्जन टेबल, एज यू कैन सी द प्रेशर कन्वर्जन टेबल। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1 psi is equal to 0.06 atmosphere and 0.07 kg per centimeter square and 27.72 inches of H2O and 51.71 mm of Hg, and 1 psi is equal to 2.03 inches of Hg, 1 psi is equal to 6.895 kPa, 1 psi is equal to 0.689 bar, 1 psi is equal to 7.0.28 mm of H2O, 1 atmospheric pressure is equal to 14.69 psi, 1 atmospheric pressure is equal to 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure is equal to 1.03 kg per centimeter square. 1 atmospheric pressure is equal to 4.07484 inches of H2O. 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg. 1 atmospheric pressure is equal to 29.921. 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 kPa. 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 bar. 1 atmospheric pressure is equal to 1.0350.09 mm of H2O. 1 kg centimeter square is equal to 14.22 psi. 1 kg centimeter square per centimeter square is equal to 0.96 atmosphere. 1 kg per centimeter square is equal to 1 kg per centimeter square. 1 kg centimeter square is equal to 394.38 inches of H2O. 1 per kg centimeter square is equal to 73.5 mm of Hg and 28.959 inches of Hg. 98.096 kPa, 0.98067 bar, and mm of H2O 10000 10,000 mm of H2O। तो दोस्तों आगे का आप देख सकते हो। अगर मैं फुल्ली बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टेबल कन्वर्जन टेबल भी है नेक्स्ट पेज में, आप यहाँ भी देख सकते हो। ओके, आई होप आपका प्रेशर के ऊपर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है।
इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो दोस्तों पूरा फुल स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखें ताकि आपको इंग्लिश टू हिंदी में आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।